हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी TR3 के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इससे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बिना स्किप किए आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और इसे स्किप के चक्कर में आपका जो है यहाँ से सवाल जो है वो मिस कर जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची है, लिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी में। ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की एक सूची दी गई जिसमें कौन कौन आंदोलन है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। स्वदेशी और बहिष्कार संकल्प 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। गदर आंदोलन 1913 में हुई थी, किसके द्वारा? लाला हरदयाल के। और होम रूल जो मूवमेंट है 1916 एनी बेसेंट के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेरा आंदोलन जो है वो भी 17 में। अहमदा मिल ड्रग्स 1918 में। यहाँ गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्या है, कांग्रेस का जो गठन का पूर्व राजनीतिक संस्था है, जो कांग्रेस के गठन से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी, 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा। 1838 में जमींदारी एसोसिएशन। 1845 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा। 1875 में इंडिया लिंक। 1876 में कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन। 1884 में मद्रास महाभाजन। 1885 में बॉम्बे प्रिंटिंग एसोसिएशन। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 भारत में स्वतंत्रता के लिए पूरी लड़ाई के दौरान जो महत्वपूर्ण घटना है, कौन? 1857 का विद्रोह। ये जो 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो देखिए, 1857 का विद्रोह जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध कौन था? 1857 का था। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 से मेरठ से शुरू हुई थी। पूछा जाता है कि 1857 की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर विद्रोह था। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसमें जनता एक बड़ा प्रभाव डाला और भारत में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का उबारा। ठीक है, क्या मंगल पांडे क्रांति के प्रमुख हिस्सा में से एक थे? उन्होंने अपने कमांडर के खिलाफ विद्रोह घोषणा और ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाई। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी पे किसने गोली चलाई? मंगल पांडे ने चलाई। इसके बाद स्वदेशी बहिष्कार हुआ था, 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। यह ब्रिटिश का राष्ट्रवाद की एकता में कमजोर करने के लिए उद्भव बंगाल के विभाजन की घोषणा के प्रमुख इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी स्वदेशी बाइकाट आंदोलन 1903 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक प्रक्रिया के रूप में सामने आया, लेकिन जुलाई 1905 में औपचारिक रूप से घोषणा की गई। 1930 में ये आया था, पर इसको जो औपचारिक रूप से 1905 में किया गया था और पूरी तरह से अक्टूबर 1905 में लागू हुआ। इसे दो प्रमुख चरण में विभाजित हुआ। दो प्रमुख चरण में यह विभाजित हो गया। अब देखिए, विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मिश्रा और दादा भाई नौरोजी जैसे नरमपंथियों के नेतृत्व में इसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में प्रारंभिक चरण 1903 से 1905 तक हुआ। विभाजन विरोधी आंदोलन सार्वजनिक बैठक, ज्ञापन, याचिका आदि के माध्यम से किया गया। किस माध्यम से किया गया? तो सार्वजनिक बैठक, ज्ञापन और याचिका के माध्यम से। देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो बहिष्कार हुआ था 1905 से 1908 तक, बिपिन चंद्र पाल, चीला, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे चरमपंथियों द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत किया गया। आम जनता को विदेशी वस्तु को परहेज करने के लिए कहा गया। मतलब जो आम जनता को जो विदेशी वस्तु को उपयोग से परहेज करने का मतलब नहीं करने के लिए उन्हें भारतीय घर के सामान के साथ स्थानापन्न कराने के लिए प्रेरित किया गया। भारतीय त्योहार गीतों, कविता और चित्रों जैसी प्रमुख घटना का उपयोग इस इंडियन नेशनल मूवमेंट की प्रचारित करने के लिए किया गया। मतलब विदेशी सामान को बोला गया कि नहीं जल मतलब कर यूज़ करने के लिए, बहिष्कार करने के लिए। होम रूल लिंक जो मूवमेंट आम आदमी के स्व शासन की भावना को व्यक्त करने और प्रचारित करने के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट भारत के लिए किया गया, क्योंकि यह आयरलैंड में एक साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? आयरलैंड में एक साथ हुआ था। मुख्य रूप से नीचे दिए गए लिंक समाचार पत्रों, पोस्टर, पैम्पलेट्स आदि का उपयोग करके होम रूल मूवमेंट की समूह का महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इसमें बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में शुरू हुई थी, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रांतों में फैल गई। एनी बेसेंट लिंक सितंबर 1916 के दिन विभिन्न अन्य हिस्सों में शुरू की। मतलब 16 में जो पहले बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत की थी, जिससे महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रांत में फैले। फिर एनी बेसेंट आती है, वो सितंबर 1916 में शुरू करती है। इससे विभिन्न अंगों में विभिन्न अन्य हिस्सों में। तो यहाँ से होता है सत्याग्रह। देखिए, पहला सत्याग्रह आंदोलन नेतृत्व 1917 में हुआ था, जो बिहार के चंपारण जिले महात्मा गांधी ने किया था। पता है कि जब 1916 में 15 में महात्मा गांधी बिहार आते हैं, भारत आते हैं, तो उनको है ना 16 में लखनऊ अधिवेशन में आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कुमार शुक्ला नाम का एक मुरली भरवा गांव का चंपारण का निवासी लड़का मिलता है, जो किसान का नेता होता है। वहाँ वो गांधी जी से मुलाकात करता है और गांधी जी को चंपारण के मजदूरों का दुर्दशा बताता है, जिससे गांधी जी वहाँ जाने के लिए तैयार होते थे। चंपारण जिले में 10 हालिया भूमि से दबाए गए इंडियो खेती करने वाले के लिए एक पंडित राजकुमार शुक्ला गांधी जी को इस आंदोलन के करने के लिए राजी किया था। उसके कारण अन्य सत्याग्रह आंदोलन शुरू। पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था? तो ये आपका 1917 का था।
आगे बढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रसिद्ध था और महत्वपूर्ण चरण एक था, जिनमें प्रमुख कार्य आंदोलन इस प्रकार है। तो पहला था खलीफा के बीमार व्यापार। ब्रिटिश द्वारा मुसलमानों को आध्यात्मिक नेता में भारत के दुनिया भर में पूरे मुस्लिम समुदाय को उचित करना, देश में बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के साथ जलियांवाला नरसंहार, रौलट एक अधिनियम इस तरह के प्रमुख घटना का मुख्य कारण थी। ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बनाया गया, तो देखिए यहाँ जो है असहयोग आंदोलन के बारे में हम आपको बताते हैं। तो असहयोग आंदोलन आधिकारिक तौर पर अगस्त 1920 में खलीफा समिति द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? खलीफा समिति के द्वारा। कब किया गया था? 1920 में। साथ ही भारत राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1920 में अपने नागपुर सत्र में आंदोलन को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उनका सत्र हुआ था 1920 में नागपुर में, उसमें इसे अपनाया, जिसके बाद सरकारी सामानों, स्कूलों, कॉलेज, भोजन, कपड़े आदि का पूरा बहिष्कार हुआ। राष्ट्रीय स्कूल के अध्ययन को जोर दिया गया और खादी विधियों का उपयोग किया गया। 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी घटना, जिससे 22 पुलिसकर्मी के साथ पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। इस कारण से महात्मा गांधी द्वारा इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन जो हुआ था तो 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी घटना हुआ, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया, जिससे गांधी जी बहुत अपसेट हो जाते हैं और वो राष्ट्रीय आंदोलन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन है, यह बात भारत के स्वतंत्रता से पहले 1928 की है, जब 7 सदस्यों का एक समूह ब्रिटेन से भारत आया था। 1928 में 7 समूह था साइमन कमीशन। जो सातों जो ब्रिटेन का था, इसमें भारतीय को एक भी रखा नहीं गया था। इनका उद्देश्य था भारत में दौरा करने का उद्देश्य एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्कालीन को सिफारिश दे सके। इसे मूल रूप से भारतीय संवैधानिक आयोग कहा जाता था। इसे अध्यक्ष सर जॉन साइमन नाम के बाद साइमन कमीशन नाम रखा गया। किसके नाम पे? सर जॉन साइमन के नाम के बाद जो इसको साइमन कमीशन रखा गया। सर साइमन के नेतृत्व में था। यह अंग्रेजी अधिकारी के भारत को दौरा कर रहा था। साइमन कमीशन इस प्रतिनिधि के जमीन में लहर थरवार पैदा दिया था। साइमन नाम के सर जॉन साइमन के नेतृत्व था एक अंग्रेजी अधिकारी समूह भारत दौरा था। साइमन इस प्रतिनिधि जमीन पर प्रभाव पैदा था। जवाहरलाल नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे प्रसिद्ध राजनेता ने मजबूत प्रक्रिया दिखाई। रिपोर्ट तैयार करने के उस समय विश्वास नहीं लिया गया। मतलब कहा गया, जब साइमन कमीशन आया था 1928 में आया था, तो उसमें जो 7 उनका ये था समूह था, वो 7 ब्रिटेन का था। इस भारत ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया कि इसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। ठीक है, इसमें लाला लाजपत राय जो मतलब ये किए थे साइमन भारत छोड़ो, जिसमें उनको लाठीचार्ज किया जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे प्रमुख इंडियन नेशनल मूवमेंट एक सविनय अवज्ञा का चरण 2 चरणों में वर्गीकृत किया गया था। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अंत में 6 अप्रैल को समाप्त हुआ, जब गांधी जी दांडी नामक कानून तोड़ दिया। बाद में आंदोलन सी राजगोपालाचारी द्वारा आगे बढ़ाया गया। महिलाओं, किसानों और व्यापारिक पैमाने पर भारी भागीदारी। पूछता है ऐसा कौन सा आंदोलन जिसमें महिलाओं ने ज्यादा लिया था, तो ये कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। फिर है इसका और देश भर में फैला इंडियन नेशनल मूवमेंट के रूप में नमक सत्याग्रह को नो टैक्स आंदोलन द्वारा सफल हुआ। बाद में मार्च 1921 में गांधी इवरिंग संधि कारण वापस ले लिया गया। किसके कारण? गांधी इवरिंग समझौता हुआ था, जिसके कारण इसको वापस ले लिया गया था। फिर दूसरा सविनय आंदोलन जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन असफल संधि के कारण 1931 में से 1934 तक दूसरे नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें शराब की दुकानें, नमक सत्याग्रह, वन कानून का उल्लंघन जैसे विभिन्न व्यापार हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार की आगामी घटनाओं पर अवगत थी। इस प्रकार इसे गांधी आश्रम के बाहर सभाओं पर प्रतिबंध, मार्शल लॉ लागू किया गया। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च के पीछे मुख्य कारण यह था कि शक्तिशाली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक बनाया गया था। पहला था क्रिस प्रस्ताव को विफलता भारतीयों के लिए जागृत कल बन जाती थी। विश्व युद्ध द्वारा लाई गई कठिनाइयों के साथ आम जनता का असंतोष। यहाँ से कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस के प्रमुख महत्वपूर्ण अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन और महत्वपूर्ण तथ्य। 1887 में मद्रास में हुआ था, सर्वप्रथम देशी भाषाओं का भाषण किया गया था। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था प्रथम कांग्रेस संविधान का निर्माण, अध्यक्ष जॉर्ज विल प्रथम ईसाई अध्यक्ष। 1889 में मुंबई में हुआ था मताधिकार आयोग को 21 वर्ष से सार्वभौमिक अधिकार की मांग किया गया था। 1991 में नागपुर में हुआ था, कांग्रेस ने अपना संविधान पारित किया था। फिर है 1893 में लाहौर में हुआ था, भारत ने सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन की मांग किया था। राजधानी कलकत्ता में पहली बार वंदे मातरम गायन। 1905 में बनारस में स्वराज प्राप्ति संकल्प पारित, अनिवार्य शिक्षा प्रबल। 1907 में सूरत में कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था और 1909 में लाहौर में हुआ था। यहाँ 1907 में 2 पार्ट में बट गया था, गरम दल और नरम दल। 1909 में लाहौर में कांग्रेस के रजत जयंती का अधिवेशन। 1911 में कलकत्ता में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था।
1916 में प्रथम विभाजन समाप्त, कांग्रेस लिंकी समझौता लखनऊ में जो हुआ था 1916 में। 1918 में दिल्ली में कांग्रेस का दूसरा विभाजन, उत्तरदायी कांग्रेस का पहला सूरत में विभाजन हुआ, दूसरा दिल्ली में हुआ 1918 में, पहला 7 में हुआ, दूसरा 18 में हुआ। 1920 में नागपुर में तिलक द्वारा स्वराज पार्टी गठन, भाषाई आधारित प्रांतों को मांग। 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन, असहयोग आंदोलन स्वीकृति। 1921 में अहमदाबाद में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का आरोप, अध्यक्ष चित्तरंजन दास लेकिन जेल में होने के कारण अध्यक्ष हकीम कौन बने थे? हकीम अजमल खान। 1921 में अहमदाबाद में जो हुआ था, इसमें प्रथम बार जो राष्ट्रीय ध्वज पे का आरोप पर अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, लेकिन जेल में होने के कारण कौन किए? हकीम अजमल खान किए थे। फिर 1924 में बेलगांव कर्नाटक में यहाँ पहली बार अध्यक्षता किए थे गांधी जी के द्वारा। 1925 में कानपुर अध्यक्ष हजरत मोहानी पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। 1926 में गुवाहाटी में कांग्रेस के लिए खद्दर पहनने का अनिवार्य, खादी पहनने के लिए उसको अनिवार्य। 1927 में मद्रास में हुआ था, साइमन आयोग का बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया था। 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पुनः स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद है क्रांति कारण का कांड। क्रांति आंदोलन के मुख्य कारण और कानून 1909 से 1910 में नासिक कांड, बीडी सावरकर को आजीवन कारावास, अलीपुर कांड, अरविंद घोष पे मुकदमा। 1908 में ढाका कांड, पुलिन दास पे 7 साल की सजा। 1915 में दिल्ली कांड, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का मामला। 1916 में रेशमी पथ कांड। 1925 में काकोरी कांड, लखनऊ से पास रेल लूट। अभी इसका नाम चेंज कर दिया, काकोरी कांड, काकोरी एक्शन कर दिया गया। 1930 में लाहौर कांड, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी। 1924 से पेशावर कांड, भारत में समाजवादी को पकड़ना। 1924 में कानपुर कांड, समाजवादी गिरफ्तारी। 1929 से 33 में मेरठ कांड, शार्मिक समाजवादी पे मुकदमा। फिर आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण संगठन। इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान कई संगठन बनाए गए, जिनके बारे में आपको बताते हैं हम। तो क्या है, पहला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। पहले पुणे में होने वाला था, तो पहले एक फैलने के कारण इसको दिल्ली मतलब मुंबई में किया गया था। रामदास गोकुल कॉलेज कुछ था उसी में। इसकी स्थापना बॉम्बे है ना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल परिसर में थी। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि ने? 72 लिया था। AOUINC में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए इसका फिर हम समझा देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। इसकी स्थापना बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति स्कूल के परिसर में थी। अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इनमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। AOUINC के नींव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका INC का मतलब समझे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और मोहसिन मुल्क 1906 में की। इसका गठन भारतीय मुसलमान के अधिकार रक्षा के लिए किया गया था। इसे कब हुआ था? ढाका में हुआ था। इसका जो अधिकार था मुसलमानों के लिए रक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास 1857 से 1947 विषय सूची का। पहला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास जानने का साधन, अंग्रेजी 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन 1858 से 61 में 1800 अधिनियम, राजनीतिक जागृति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यहाँ बुक है, प्रमुख बुक द इंडियन डायरी। लेखक कौन है? मॉन्टेक्यू। पुस्तक का कौन है? द इंडियन डायरी। लेखक कौन है? मॉन्टेक्यू। फिर आगे देखिए द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पीजेंट ऑफ बंगाल, RC दत्त के द्वारा। इनोकोमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, RC दत्त के द्वारा। पालियन फलर्स कुमार, इकोमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, RC दत्त। पालियन फलर्स कुमार आश्रम, दुर्गेश्वरी नंदी, बंकीचर आनंद मठ, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। भवानी मंदिर, अरविंद घोष। न्यू लैम्प्स ओल्ड, अरविंद घोष। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। गोड़ा के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राइज ऑफ द मराठा, MG रनाडे। एसेज इंडियन इकोनॉमी, MG रनाडे। गीता राज, बाल गंगाधर तिलक, ये जेल में लिखे थे। नेक्स्ट है द पार्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी। सोजे वतन, प्रेमचंद। कर्मयोग, विवेकानंद। इंडियन मुस्लिम, W हंटर गन देवता, किसके द्वारा लिखा गया? तारा शंकर बंदोपाध्याय। गांधी वर्सेज लेनिन, किसके द्वारा? S.D. डोंगे। इंडियन इन ट्रांजिशन, M.N. राय। इंडियन विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। इंडिया टुडे, R.P. दत्त। पाइथरेल पंजाली, विभूति भूषण बनर्जी के द्वारा। उसके बाद है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में कौन वायसराय था? आपको बताना है। तो कौन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? कब हुई? 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में मुंबई में हुई। उस जमाने में डफरिंग था। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दांडी सॉल्ट मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है दांडी जो नमक जो इसका सत्याग्रह है, इसका जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यंग इंडिया की रचयिता कौन है? तो यंग इंडिया की रचयिता कौन है? तो महात्मा गांधी। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन हुआ कब हुआ? 1905 में हुआ। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? लाला हरदयाल थे। कब हुआ था? 1913 में। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खिलाफत अली बदर से बोला जाता था। अली बदर सैयद, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। मिंटो मालो मिंटो सुधार, क्या मालो मिंटो सुधार, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सा हुआ था? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी, तो किसके? जलियांवाला बाग के, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट किस अधिनियम में ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता था? रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। कुका आंदोलन निम्नलिखित में किस राज्य में हुआ था? कुका कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। स्वराज की मांग 1929 ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता थी कौन की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे जब साइमन कमीशन 1928 में भेजा गया था? तो कौन थे? स्टेनवे बेल्डियन थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुई थी? मुंबई में। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 में से मेरठ से शुरू हुआ था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तब डी.के. कड़वे। किनके द्वारा? डी.के. कड़वे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 16 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है, दांडी सॉल्ट मार्च शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930। दोस्तों, वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।